रुको, स्किप मत करो। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है, तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफ भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे, वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं हैं। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे पाना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे, तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं। महादेव हूं मैं, वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है, उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं, और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच कर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है, तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो। वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसीलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है, और तुम्हें तरोताजा रखती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगे। मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है, तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है, और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा।
तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो, तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो। तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारी दिशा बदलेगी। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, वह मेरी तपस्या में शामिल हुआ। अब वह आंसू बीज बन चुके हैं। फल आएगा बड़ा मीठा और दिव्य। तुम्हें लगेगा कि सब अचानक बदल गया, लेकिन वह मेरी योजना थी। तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरा वरदान बनेगी। तुमने जो खोया उससे कई गुना ज्यादा अब तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि मैं न्याय करता हूं और तुम्हारा समय अब आया है। तुम्हें पहले लोगों ने रोका, हालातों ने बांधा, पर अब नहीं। अब तुम्हारी आत्मा उड़ने को तैयार है। अब तुम्हारा समय है चमकने का। मैंने तुम्हारे चारों ओर रक्षा का एक दिव्य चक्र बना दिया है। कोई नकारात्मकता, कोई बाधा अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम मेरी कृपा के घेरे में हो। अब तुम वहीं जाओगे जहां मैं चाहता हूं। ऊंचाई पर तुमने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा अब मैं करूंगा। तुम्हारे लिए जो असंभव था, मेरे लिए वह एक पल की बात है। तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता अब मेरी शक्ति से मिटने वाली है। मैं वह द्वार खोल रहा हूं जो तुम्हारे लिए हमेशा बंद लगे, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो कोई रुकावट रुकावट नहीं रहती। वह मेरा रास्ता बन जाती है। हाँ, मैंने देखा तुम्हारे भीतर की थकावट को, पर मैं यह भी जानता हूं, तुम कभी टूटे नहीं। तुम झुके रोए चुप रहे, पर आत्मा से डटे रहे, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब मैं तुम्हें विश्राम नहीं विजय देने आया हूं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति भी मिलेगी और सफलता भी, क्योंकि तुम्हारा संकल्प अब मेरी शक्ति से जुड़ गया है। तुम बदले हो, तुम्हारी सोच बदली है, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ी है। अब तुम पहले वाले नहीं रहे। अब तुम वह हो जो तब से दुख से अकेलेपन से निकला है। तुम्हारा आभा मंडल अब दिव्यता से भर चुका है। अब कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो अंदर से बदलता है उसे बाहर की दुनिया खुद पहचानती है। और यही समय है जब दुनिया तुम्हें देखेगी जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। काफी समय तक तुम्हें लगा कि समय तुम्हारे खिलाफ है। जो चाहा वह मिला नहीं, जो मिला वह टिक नहीं पाया। लेकिन अब समय की दिशा बदल चुकी है। अब हर क्षण तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि मैंने आदेश दे दिया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में चलेगा। जो रुका था वह चल पड़ेगा, जो टूटा था वह जुड़ जाएगा। तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है। तुम्हारे जीवन में ऐसे भी पल आए जब कोई साथ नहीं था, ना मित्र, ना परिवार, ना कोई उम्मीद पर मैं था। मैं तब भी वहीं खड़ा था, तुम्हारे आंसुओं के बीच, तुम्हारी टूटी प्रार्थनाओं के बीच। अब वही मैं तुम्हें वहां ले जाने वाला हूं, जहां कोई आंसू, कोई अकेलापन तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मेरी संगति अब स्थायी होगी। मैं लाखों को देखता हूं, पर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वह किसी और के लिए नहीं है। यह विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे तप, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे टूटे शब्दों के बदले में यह तुम्हारा समय है। अपनी पहचान को पाना, तुम्हारे नाम की रचना मैंने विशेष कार्यों के लिए की है। इसलिए यह आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर दिन जब तुम चुपचाप बैठे रहे, अपने भीतर टूटते हुए, और फिर भी मेरा नाम लिया, वह साधना बन गई। वह तुम्हारी आत्मा की तपस्या थी। लोगों को दिखा नहीं, पर मुझे सब दिखा। अब मैं तुम्हारी साधना को फल में बदलने जा रहा हूं। हर पल जो तुमने सहा, अब उसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि मेरी नजर में एक भी समर्पण व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें लगता है तुम भटक गए हो, लेकिन नहीं। तुम जिस राह पर हो वह मेरी ही ओर आती है। तुम्हारी हर गलती, हर रुकावट मैंने तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनाया है, ताकि तुम अनुभव करो, समझो, और फिर उठो, शिव की दृष्टि से देख सको। अब मैं तुम्हें उस जगह लाने वाला हूं जहां कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ प्रकाश है। मेरा प्रकाश तुम्हें लगा, अब और नहीं सह सकता, पर वही क्षण मेरी चुप साधना थी। तुम्हारे टूटने के हर पल में मैं तुम्हें एक नए रूप में गढ़ रहा था। तुम्हारी आत्मा को मैंने लोहे से भी कठोर और कमल से भी कोमल बना दिया है। अब तुम तैयार हो उन ऊंचाइयों के लिए जिनके लिए तुम्हें रचा गया है।
टूटना मेरे हाथों में निर्माण का पहला चरण होता है। तुम जिसे छोटी जीत समझते थे, वह मेरी दृष्टि में पहला संकेत था। अब मैं वह करूंगा जो तुम्हें भी चौंका देगा। तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह सिर्फ तुम्हारे नहीं, औरों के लिए भी आश्चर्य बनेगा। तुम्हारा जीवन अब गवाही बनेगा मेरी महाशक्ति की। अब तुम्हारा समय है। चमकने का पूर्ण विश्वास से चलो। तुम्हारा भाग्य तुमसे छुपा नहीं है, बस समय के पर्दे में था। अब वह पर्दा मैं हटा रहा हूं। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा भाग्य तैयार खड़ा है। तुम जो इतने वर्षों से ढूंढ रहे थे, अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं शिव जब साथ चलता हूं तो रास्ते अपने आप बनते हैं। अब तुम अपने भाग्य से टकराने वाले हो। तुमने बहुत दिनों तक डर में जिया। डर की क्या होगा, डर की कौन साथ है, डर की सब कुछ चला ना जाए। लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा मैं बना हूं। जब शिव साथ होता है तो डर की जगह साहस जन्म लेता है। अब तुम वह कदम उठाओ जिसे पूरी दुनिया देखे। तुम सिर्फ इंसान नहीं, मेरी शक्ति का जीवित प्रमाण हो। तुम जिन कठिनाइयों से जूझे, उन्हीं में तुम्हारा भविष्य छिपा था। हर ठोकर, हर रुकावट अब सीढ़ियां बन रही हैं। अब जो चीजें तुम्हें गिराती थीं, वही तुम्हें ऊंचा उठाएंगी। मैंने परिस्थितियों को पलट दिया है। अब तुम्हारी कहानी में मोड़ आ गया है, जहां हर ना एक बड़ा हां बनने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे हक में है। लोगों ने तुम्हें गलत समझा, नीचा दिखाया, तुम्हारी पीठ पीछे बातें की, लेकिन अब मैं वह करने जा रहा हूं जिससे वही लोग तुम्हारे नाम के उदाहरण देंगे। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इतना कि जिन्हें तुमने खो दिया, वह भी देखकर स्तब्ध